नमस्कार दोस्तों, इस PDGK NGS में मैं बलराम सर आप सभी का स्वागत करते हैं। और भारत एवं विश्व का भूगोल पूछे गए प्रश्नों का विषय सार संग्रह जो 2022 में सारे प्रश्न पूछे गए, ये दूसरा वीडियो होगा। और देखते हैं आज का मोटिवेशन लाइन। दौलत का होना ज़रूरी है, दौलत का होना ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी ज़िंदगी में सुकून होना। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी में सुकून होना। तो आइए देखते हैं दोस्तों, प्रश्न देखते हैं। भारत एवं विश्व का भूगोल। जुलू जनजाति किस देश में पाई जाती है? दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। जुलू जनजाति किस देश में पाया जाता है? दक्षिण अमेरिका में। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-44 है, NH-44 है। मोतियों का शहर किस शहर को कहा जाता है? हैदराबाद को कहा जाता है। मोतियों का शहर किस शहर को कहा जाता है? हैदराबाद को कहा जाता है। राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई किसका प्लांट है? लौह इस्पात का प्लांट है। राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई किसका प्लांट है? लौह इस्पात का प्लांट है। उत्तरी, दक्षिणी तथा पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर कहाँ एक दूसरे को काटती है? झांसी, यूपी में। ये झांसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तरी, दक्षिण तथा पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर कहाँ पर एक दूसरे को काटती है? तो झांसी में काटते हैं, यूपी में। लाल सागर को भूमध्य सागर में से कौन जोड़ता है? स्वेज नहर जोड़ता है। लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है? स्वेज नहर जोड़ता है। भारत की नवीन वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय है। भारत की नवीन वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय है। जनसंख्या वृद्धि दर निर्धारित की जाती है जन्म दर व मृत्यु दर के आधार पर। जनसंख्या वृद्धि दर निर्धारित किया जाता है जन्म दर एवं मृत्यु दर के आधार पर ही डिसाइड किया जाता है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। विश्व में दाल उत्पादन में भारत का हिस्सा कितना प्रतिशत है? 24% है। विश्व में दाल उत्पादन में भारत का हिस्सा कितना परसेंट है? 24% है, 24% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर किस राज्य की सर्वाधिक था? तो केरल का सर्वाधिक था, 93.91% था। 93.91% था। समुद्री जल सतह का औसत तापमान लगभग कितना होता है? 17 डिग्री सेल्सियस होता है। समुद्री जल सतह का औसत तापमान कितना होता है? 17 डिग्री सेल्सियस होता है। मुंबई को पुणे से कौन सा दर्रा जोड़ता है? भोरघाट दर्रा जोड़ता है। मुंबई को पुणे से कौन सा दर्रा जोड़ता है? भोरघाट दर्रा जोड़ता है। गोल्डन ट्रिंगल किन शहरों को जोड़ता है? नई दिल्ली, आगरा, जयपुर को जोड़ता है। कौन सा रेलवे अरब सागर के समांतर चलता है? कोंकण रेलवे। कौन सा रेलवे अरब सागर के समांतर चलता है? कोंकण रेलवे अरब सागर के समांतर चलता है। भूगोल शब्द सबसे पहले किसने दिया था? इरेटास्थनीज ने दिया था। भूगोल शब्द सबसे पहले किसने दिया था? इरेटास्थनीज ने दिया था। किस दक्षिणी एशियाई देश के पास सबसे बड़ा घरेलू संचार प्रणाली है? भारत के पास है। अपना देश भारत के पास है। किस दक्षिणी एशिया देश के पास सबसे बड़ा घरेलू संचार प्रणाली है? अपना देश भारत के पास है। विटीकल्चर उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? महाराष्ट्र है। विटीकल्चर उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। विटीकल्चर अंगूर का उत्पादन को बोला जाता है विटीकल्चर। इडुक्की परियोजना किस नदी पर और किस राज्य में है? तो पेरियार नदी पर केरल राज्य में है। इडुक्की परियोजना किस राज्य में है? केरल राज्य में है और पेरियार नदी पर है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? जाम्बेजी नदी पर है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? जाम्बेजी नदी पर है। अबरक उत्पादन में प्रथम कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश अबरक उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। गेहूं उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? गेहूं उत्पादन में प्रथम देश चीन है। उत्तरी पूर्वी भारत के अन्य राज्यों के साथ मणिपुर
में कौन सी जनजाति प्रमुख रूप से पाई जाती है? मणिपुर में कुकी जनजाति पाया जाता है। मणिपुर में कौन सी जनजाति पाया जाता है? अधिक तौर पे कुकी जनजाति। किस मिट्टी को रेगुर मादा बोला जाता है? काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी बोला जाता है। ओडिशा के रायगढ़, कालाहांडी, कोरापुट, कंधमाल और सुंदरगढ़ जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है? बॉक्साइट खनिज पाया जाता है। ओडिशा के रायगढ़, कालाहांडी, कोरापुट, कंधमाल और सुंदरगढ़ जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है? बॉक्साइट खनिज पाया जाता है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड किस इस्पात संयंत्र के अंतर्गत आता है? राउरकेला स्टील प्लांट के अंतर्गत आता है। झूम खेती स्थानांतरित कृषि भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित है? पूर्वोत्तर भारत में प्रचलित है। तकला मकान मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? चीन में स्थित है। तकला मकान मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? चीन में स्थित है। भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप है सिसिली। एशियाई सिंह कहाँ पर पाए जाते हैं? गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। गल्फ स्ट्रीम का उद्गम कहाँ से होता है? मैक्सिको की खाड़ी से होता है। गल्फ स्ट्रीम का उद्गम कहाँ से होता है? मैक्सिको की खाड़ी से होता है। प्रशांत और अटलांटिक महासागर को कौन सा जल संधि अलग करती है? मैगलन की जल संधि अलग करती है। ग्रहों की गति के नियम किसने दिया था? केपलर ने दिया था। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है। राजमार्ग से। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? राजमार्ग से संबंधित है। हिमालय की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? कंचनजंगा है। 85-98 मीटर इसका लंबाई है, ऊंचाई है। धूसर क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। धूसर क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। मिश्रित कृषि किससे कहा जाता है? फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी मिश्रित कृषि कहा जाता है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। पीली नदी किसे कहते हैं? हांगो नदी को पीली नदी कहते हैं। दक्षिण गोलार्ध में वसंत ऋतु में ओजोन छिद्र कहाँ होता है? अंटार्कटिका में होता है। दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु में ओजोन छिद्र कहाँ होता है? अंटार्कटिका में होता है। नीली पर्वत की ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा है। नीली पर्वत चोटी की चोटी कौन सी है? डोडा बेटा है। अंकलेश्वर तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भरूच गुजरात में। अंकलेश्वर तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भरूच गुजरात में स्थित है। स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाया गया था? दामोदर नदी पर बनाया गया था। कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। कोलेरू झील कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। लंदन किस नदी के किनारे है? टेम्स नदी के किनारे है। लंदन किस नदी के किनारे है? टेम्स नदी के किनारे है। यूरोप का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? रॉटरडम पोर्ट। रॉटरडम पोर्ट है। यूरोप का सबसे व्यस्त बंदरगाह है रॉटरडम पोर्ट। अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग 2002 में हुआ था। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा अपना पश्चिम बंगाल में है। प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को कौन से नहर जोड़ती है? पनामा नहर जोड़ती है। कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गेंडा के लिए जाना जाता है? काजीरंगा, ये असम में है। कौन सा अभ्यारण्य एक सींगी वाले गेंडे के लिए जाना जाता है? काजीरंगा, ये असम में है। यूएसए और रूस को कौन सी जल संधि जोड़ती है? बेरिंग जल संधि जोड़ती है। यूएसए और रूस को कौन सी जल संधि जोड़ती है? बेरिंग जल संधि जोड़ती है। नीलगिरी पर्वत पर किस जनजाति का निवास स्थान है? टोडा का। नीलगिरी
पर्वत पर किस जनजाति का निवास स्थान है? टोडा का निवास स्थान है। भारत के पूर्वी तटों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। मेची नदी किसकी सहायक नदी है? महानंदा की सहायक नदी है। मेची नदी किसकी सहायक नदी है? महानंदा की सहायक नदी है। तिब्बत का पठार किस प्रकार का पठार है? अंतःपर्वतीय पठार है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, 1722 मीटर है। अफ्रीका महादेश का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? तंजानिया में स्थित है माउंट किलिमंजारो। सुंदरवन डेल्टा किस प्रकार का वन है? मैंग्रोव वन है। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? पश्चिम चंपारण बिहार में है। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? पश्चिम चंपारण और बिहार में पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच का समय अंतराल है लगभग 2 घंटा है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 कहाँ है? केरल, कोल्लम से कोटापुरम में। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है। 4096.7 किलोमीटर है। धूपगढ़ चोटी किस पर्वतमाला की चोटी है? सतपुड़ा पर्वतमाला की चोटी है। पृथ्वी पर नाइट्रोजन कितना % है? 78% है नाइट्रोजन। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।